आज के क्लास में हम लोग कंज्यूमेबल आइटम के कुछ न्यूमेरिकल्स को समझेंगे ताकि इस टॉपिक का जो हमारा कंसेप्ट है और अधिक क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 25 में सबसे पहले आपको समझाऊंगा, मैंने लिख भी दिया है क्वेश्चन 25। इसमें क्वेश्चन लिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड during the year ended 31st March 2020। और इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। 1 अप्रैल 2019 ये हो गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड 31st मार्च 2020 ये हो गया एट द एंड ऑफ ईयर। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन बिगिनिंग में है, ये ओपनिंग स्टॉक हुआ, और साल के एंड में है, ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। एंड क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। और एक लाइन और भी है नीचे, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 वेयर ₹60,80,700 and we had to calculate the amount of medicines consumed। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया था और उसमें मैंने बताया था कि जब भी हमको मेडिसिन कंज्यूम जानना हो, सबसे पहले हम लोग कैश परचेज ऑफ मेडिसिन लिखेंगे। और उसमें मैंने बताया था कि 3 आइटम ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड एडवांस बिगनिंग। और 3 आइटम मैंने बताया था कि लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड एडवांस एंड। लेकिन आज एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो फॉर्मेट तब एप्लीकेबल है जब क्या दिया हो, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन। लेकिन इस क्वेश्चन में कैश परचेज ऑफ मेडिसिन नहीं दिया है, बल्कि लिख रहा है परचेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन परचेज। कैश परचेज ऑफ मेडिसिन और परचेज ऑफ मेडिसिन में क्या कोई अंतर नहीं है? दोनों सेम थिंग है? नहीं, दोनों में बहुत भारी अंतर है। जब हम लोग कैश परचेज ऑफ मेडिसिन बोलते हैं तो उसमें क्रेडिट परचेज इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग परचेज ऑफ मेडिसिन बोलेंगे तो इसमें दोनों तरह का परचेज इंक्लूड है, कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, परचेज ऑफ मेडिसिन। तो जब जिस क्वेश्चन में परचेज ऑफ मेडिसिन दे तो उसमें 3 आइटम जोड़ने की और 3 आइटम लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। परचेज ऑफ मेडिसिन वाले क्वेश्चन में केवल एक ही आइटम ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक, और केवल एक ही आइटम लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक। फिर चाहे क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन क्यों न दिया हो, इसीलिए इस क्वेश्चन में जो क्रेडिटर्स दिया है, इस क्रेडिटर्स का हम कोई यूज नहीं करेंगे। इसका यूज कब होता, जब कैश परचेज ऑफ मेडिसिन दिया होता तो हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करते और ओपनिंग क्रेडिटर को लेस करते। लेकिन चूंकि परचेज ऑफ मेडिसिन दिया है, और जब परचेज ऑफ मेडिसिन देगा तो केवल एक ही आइटम ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, और केवल एक ही आइटम लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, परचेज पहले लिख दिया 60,80,700, उसमें ओपनिंग स्टॉक 1,75,750 ऐड कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया 1,44,650। तो हमारा आंसर आ गया 61,11,800। दिस इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन व्हिच शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 25। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीएस ग्रेवाल के बुक का क्वेश्चन 25 आप बुक से भी देख सकते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अभी पिछले एग्जांपल्स में मेडिसिन था, इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल है। टू बी डेबिटेड टू
to be transferred to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. पिछले क्वेश्चन में था 31st March 2020, लेकिन इस क्वेश्चन में है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ये हमारा ईयर एंड हो गया 31st March 2019. तो पिछला साल जो है 31st March 2018 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया और 31st March 2019 ये हमारा करेंट ईयर हो गया. 19 में जो होगा उसको एंड मानेंगे और 18 वाले को बिगनिंग मानेंगे. पिछले साल के एंड को इस साल का क्या मानते हैं? बिगनिंग. और हमको निकालना है कि कितना का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुआ या कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ जिसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे. तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट जानते हैं. इस फॉर्मेट में हमने ऊपर लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड स्लैश कंज्यूम्ड. यूज्ड बोलिए या कंज्यूम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा. उसमें मैंने आपको बताया था कि कैश परचेज, अमाउंट पेड टू सप्लायर, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इन सभी को लिखते हैं. यहां दो आइटम दे रहा है, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दे रहा है. आप खोजिए यार, मिल गया कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 और साथ ही साथ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी है 91,000. तो हम दोनों को ही ले लेंगे, कैश परचेज 40,000 एंड अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000. दोनों ऐड होके हमारा टोटल कैश पेमेंट हो गया 1,31,000 फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. और इसमें हम लोग तीन चीज ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर एंड एडवांस बिगनिंग. और इस तीनों का जो अपोजिट है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, एडवांस इंड. और मैंने बताया था किसी किसी क्वेश्चन में सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी होगा, इस क्वेश्चन में वो भी है. तो 4 आइटम मैक्सिमम लेस हो सकता है. तो हम लोग क्वेश्चन में खोजेंगे क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, बेचा तो मैंने कितने में 56,000 में, लेकिन उसका बुक वैल्यू वो था कितने का 50,000 का. तो 50,000 को हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने बेच दिया. जब बेच दिया तो वो यूज नहीं हुआ, वो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो लेस हो जाएगा. वो सेल वैल्यू पर लेस नहीं होगा. बेचा तो हमने उसको 56,000 में, लेकिन वो था कितने का 50,000 का. बुक वैल्यू पर, कॉस्ट वैल्यू पर उसको लेस करेंगे. ये एक नया आइटम है, पिछले एग्जाम्पल्स में ये नहीं आया था. और आप देखें नेक्स्ट आइटम, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर हम लोग ले चुके हैं, कैश परचेज हम लोग ऊपर ले चुके हैं. स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दे रहा है, एक दे रहा है पिछले साल मार्च 18 और एक इस साल का दे रहा है मार्च 19. पिछले साल वाले को ओपनिंग स्टॉक मान के हमने ऐड कर दिया 50,000 और इस साल के एंड में जो स्टॉक था उसको क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर दिए 55,000. और आप देखें क्रेडिटर्स दो वो है, एक पिछले साल का है और एक इस साल का है. पिछले साल वाले क्रेडिटर्स को ओपनिंग क्रेडिटर्स मानते हुए लेस कर दिए 37,000 और इस साल के एंड में जो क्रेडिटर है 45,000 उसको क्लोजिंग क्रेडिटर मानते हुए हमने ऐड कर दिया. एडवांस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, उसका कोई काम नहीं हो पाएगा. तो ऐड वाला सभी आइटम हमने ऐड कर दिया 2,26,000 और उसमें ये सब लेस करके हमारा कंजम्पशन आ गया 84,000 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड और यूज्ड व्हिच शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट.